नमस्कार जी। एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube की क्लास में। हम वास्तु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमने जो पिछला एपिसोड बनाया था उसमें 32 गेट की बात की थी। उसमें हमने E1 से लेकर E8 तक के गेटों के ऊपर चर्चा की थी जो ईस्ट के तरफ के गेट आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उसके अगले गेटों पर जो S1 से लेकर S8 तक के गेट आते हैं और उसमें हम क्या क्या बातें हम उसमें देखते हैं। देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि हर एक डायरेक्शन में दो दो जो गेट हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। जो नॉर्थ में है वो N3 और N4 का गेट कामयाब होता है। जो साउथ में है उसमें S3 और S4 का गेट कामयाब होता है। ऐसे ही हम वेस्ट में देखेंगे तो वेस्ट में देखने के लिए हमें W3 और W4 का गेट कामयाब होगा और उसके बाद ईस्ट के लिए E3 और E4 का गेट बहुत बढ़िया कामयाब होता है। हमने लास्ट टाइम जो बात की थी वो की थी E1 से लेकर E8 तक के गेटों के ऊपर चर्चा की थी कि कहाँ पर कोई गेट जहाँ वहां पर टॉयलेट या बाथरूम होने से हमें क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम आज साउथ ईस्ट का पढ़ेंगे। हमने पिछले एपिसोड में E8 के बारे में बात कर ली थी। अब हम S1 के बारे में बात करेंगे। अब SSE में भी दो गेट आते हैं। SSE एक डायरेक्शन है और इसके अंदर दो जोन बनते हैं, जहाँ कह लीजिए दो डायरेक्शनें बनती हैं, वो S2 और S3 हैं। अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे एक नक्शा बनता है, जो सपोज करो ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा साउथ है और ये हमारा नॉर्थ है। तो ये सिंपल से डायरेक्शन होगी। हर एक डायरेक्शन 90 डिग्री की बनी होती है। अब इसके बीच में हम एक और कट लगाते हैं तो 45 डिग्री का एंगल में नॉर्थ ईस्ट बना होगा। अब इसके बीच में हम एक और एंगल लगा लेते हैं तो जो सपोज करो ये E आ रहा है तो ये 22.5 डिग्री का कोण बनेगा। अब इसके बाद 22.5 डिग्री के बाद अब इसमें भी हमने आगे दो पार्ट कर दिए हैं। जो ये वाले दो पार्ट हैं हमने इसमें आगे दो पार्ट कर दिए हैं। जो 11.25 का एक जोन जो ये वाला एक N8 है, ये 11.25 डिग्री का है। अब हमने किसी टाइम पर हम 45 डिग्री पर काम कर रहे थे, अब हम 11.25 डिग्री पर काम कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम और बारीकी में हम ये इस वास्तु को लेकर जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे गेट के ऊपर। S1 का गेट हमें क्या रिजल्ट। हाँ जी, अब हम S1 के ऊपर बात करते हैं। जो अनिल देवता हैं S1 के, ये पैसे से संबंधित देवता होते हैं। मेन चीज तो ये है, किसी भी एनर्जी को बूस्ट करना इस देवता का काम है। अगर इसका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा तो यहाँ पर चेक करें। देखिए, अगर किसी दुकान में किसी प्रोडक्ट की सेल नहीं हो पा रही, या कह लीजिए सेल की बहुत कमी आ रही है, तो हमें साउथ ईस्ट में भी चेक करना होगा क्योंकि सेल क्यों नहीं हो रहा है। ये देवता जो है सेल के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति भी जहां से मिलती है। अगर ये जोन बैलेंस होगा, S1 बैलेंस होगा, तो आदमी जीवन में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सकता है। फीमेल जहां पर नाश हुआ है, देखिए बहुत बार ये देखने में मिला है, अगर कोई औरत S1 पर सोती है तो उसका करेक्टर थोड़ा सा लूज हो जाता है। ये एक प्रैक्टिकल बात देखी गई है। किसी के ऊपर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सो रहा है तो उसका करेक्टर लूज होगा, लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है। लाल घोड़े जहां पर रख सकते हैं, लक्ष्मी की मूर्ति भी जहां पर रखी जा सकती है उपाय के रूप में। उसके बाद जो गेट आता है वो आता है S2 का गेट, पुष्पा जिसका देवता है। जातक के पाप पुण्य को अलग अलग ये देवता करता है कि जातक का पाप कौन सा है, पुण्य कौन सा है, ये वाला देवता करता है। बिना कष्ट के बच्चे जहां से पैदा होते हैं, अगर किसी का बेबी सर्जीरियन हो रहा है तो उसको S2 देखना चाहिए कि S2 में कोई एंटी कलर, एंटी एलिमेंट या एंटी कोई काम तो नहीं हो रहा है जिसके कारण उसका S2 इम्बैलेंस हो रहा है।
S2 ठीक हो तो यह देवता जातक को बल देता है। बैंक रिकवरी वाले भी यहाँ से देखे जाते हैं। यहाँ मेल फीमेल को प्रेग्नेंट करता है। अगर बेबी देखने के लिए हमने जो पिछले गेट पढ़े थे या पिछले जो जोन पढ़े थे, एक तो पढ़ा था ESC और ENE, ये दोनों डायरेक्शन बेबी कंसीव करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो उपाय के रूप में छोटा भीम की फोटो लगा सकते हैं और धन वापसी यंत्र भी यहाँ से लगाया जा सकता है। अगर किसी के पैसे वापस नहीं आ रहे तो एक देवता रिस्पॉन्सिबल होता है। S2 को आप बैलेंस करेंगे तो पैसे वापसी आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं S3 के बारे में। सही शक्ति ना मिले तो झूठा दिखावा करता है। S3 में अगर एंटी एलिमेंट लगे हुए हैं तो वह झूठा दिखावा करता है। उसके पास कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी शो ऑफ ऐसा करता है कि उसके पास सब कुछ है। अगर ये ठीक ना हो तो जस की कमी रहती है। साम धन वेद के जो मास्टर होते हैं, किसी भी तरीके से जो अपना काम निकालना जानते हैं। यहाँ पर हनुमान जी की पूजा की जा सकती है। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर आप रख सकते हैं। उसके बाद S4 के जो S3 S4 के गेट मैंने आपको पहले बोला है कि बढ़िया गेट होते हैं। इसमें आप जो मेन गेट है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। मन पर नियंत्रण करता है। यह जीवन में कोई भी चीज पाने में मदद करता है। यदि यह ऊर्जा अच्छी हो तो सुख मिलता है। यदि जहां पर ऊर्जा अच्छी ना हो तो सुख नहीं मिलता। अगर यहाँ पर ब्लैक कलर हो तो चोरी का डर बना रहता है। ब्लैक कलर S4 में एंटी कलर माना गया है। S4 जो है साउथ की डायरेक्शन है, साउथ का एक जोन है जो कि फायर तत्व आता है। आपने एलिमेंट पर पढ़ा था। अगर ब्लैक कलर जो है जो वाटर एलिमेंट के अंतर्गत आता है तो पानी और आपका कोई आपस में मेल नहीं है। अगर यहाँ पर ज्यादा ब्लैक कलर होगा तो बहुत से शरारती लोगों के साथ उनके संपर्क हो सकते हैं। ब्लू कलर हो तो मतभेद पैदा होता है, कोर्ट केस भी यहाँ से हो सकता है। साउथ में माता काली की पूजा की जा सकती है। मंगल का यंत्र भी यहाँ पर स्थापित हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है S5। S5 भी पाप और पुण्य का हिसाब किताब रखने का देवता है। यदि यहाँ की ऊर्जा सही हो तो बिजनेस बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। पर जातक की अगर किसी जातक की सोच अच्छी नहीं है तो यहाँ चेकर अगर हम कोई व्यक्ति हम वास्तु करते हैं या कोई व्यक्ति आता है हम कहते हैं उसकी सोच बहुत गलत है तो उसका S5 कहीं ना कहीं खराब होता है। जहाँ पर हाथी या 12 घोड़ों की मूर्ति भी लाल कलर वाले की हम लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर हाथी की जगह पर यदि घोड़ों की मूर्ति लगाओगे, जहाँ घोड़ों का फोटो लगाओगे वो ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। उसके बाद आ गया S6 के बारे में। ये विसर्जन का स्थान है। यहाँ पर देवता गंधर्व है, गंधर्व देवता है। सोम रस कितना निकलेगा, कितना वेस्ट करना है यहाँ से देखा जा सकता है। बुरे विचार नहीं निकल रहे तो हर रोज 5 से 10 मिनट जहाँ पर बैठना चाहिए। देखिए ये विसर्जन का जोन है। कहने का अर्थ है यदि आप अपने मन के अंदर या बॉडी के अंदर अपनी पुरानी बातें निकालना चाहते हैं तो 10-15 मिनट इस जगह पर बैठना शुरू कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर आप म्यूजिक सिस्टम रख सकते हैं। भृंगराज देवता है। इसके बाद S7 के ऊपर है भृंगराज देवता। यह टॉयलेट का उत्तम स्थान है। भृंगराज के ऊपर टॉयलेट बन सकती है। S6 और S7 ये दोनों जो जोन है ये SSW सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। बहुत से लोग SSW के चक्कर में S6 पर जो है वो टॉयलेट बना लेते हैं जो खराब करती है। S7 पर ही टॉयलेट बनी होनी चाहिए। यदि बच्चा गलत संगत में जा रहा है तो यहाँ चेक करे कि कौन सी वस्तु पड़ी है। यदि किसी वस्तु की मानसिक परेशानी है तो यहाँ पर बैठाया जा सकता है। पॉजिटिव तत्व शरीर में बैलेंस करके बाकी चीजों को विसर्जन कर देती है। यहाँ पर उच्चाटन का यंत्र लगाया जा सकता है। उच्चाटन का यंत्र इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये हर एक चीज को डिस्पोज ऑफ कर देता है। जहाँ पर पित्तल का खाली बॉल भी रखा जा सकता है। नक्शा मुक्ति यंत्र भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। SSW का जो जोन है डिस्पोजल का जोन है, जहाँ पर S7 में हम टॉयलेट बना सकते हैं। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है S8। किसी भी चीज की जिज्ञासा देता है। औजारों में काम करने वाले हाथ
मतलब जो S8 है ये साउथ वेस्ट के अंतर्गत आता है, जो दक्षिण जोन कहा गया। किसी भी चीज की जिज्ञासा देता है, औजारों में काम करने वाला या हाथों से काम करने वालों को यहाँ से देखा जाता है। अगर यह स्थान सही नहीं है तो काम नहीं आता, अगर यह स्थान ठीक ना हो तो काम में मन नहीं लगता। जहाँ पर टीवी लगा हो तो वो लोग डिस्कवरी चैनल ही देखेंगे। डिस्कवरी चैनल का अर्थ है कि वो नॉलेज वाली ही कोई ना कोई बात देखेंगे। उपाय के रूप में यहाँ पर लीगल जो बाज की है मूर्ति वो लगा सकते हैं, औजार आप यहाँ रख सकते हैं, आइयर यंत्र होता है वो रख सकते हैं, जिसको भूत प्रेत का यंत्र बोला जाता है वो रख सकते हैं। विश्वकर्मा की पूजा जहाँ पर होती है। बाज की तस्वीर जहाँ लगाने का अर्थ यही होता है कि आपकी नजर बाज की तरह बिल्कुल तेज हो जाएगी, अपने कामों में आप बहुत अच्छा कर पाओगे। जो आज की क्लास थी ये एक S8 से लेकर S8 तक के गेटों के बारे में चर्चा की गई थी। अगर आपको कोई बात ना समझ आ रही हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और मुझे मेरा चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। देखिए मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि हमने S1 से लेकर S8 तक का हमने गेट पढ़े हैं और इसमें इसमें S3 और S4 के गेट सबसे उत्तम माने जाते हैं। S3 का गेट भी उत्तम है, S4 का गेट भी उत्तम है। अगर S4 के ऊपर आप टॉयलेट बना लोगे, जहाँ कोई सी एंटी कलर एक्टिविटी करोगे तो आपको पैसे की कमी और आप में आत्मबल की कमी जो है वो आएगी। तो हम एक दो क्लासों के बाद एक प्रैक्टिकल क्लास कराऊंगा। हमने 3-4 बातें ही पढ़ी हैं अभी तक। हमने बेडरूम किया है, किचन की है, बाथरूम की है, अब हमने सीढ़ियां, ड्राइंग रूम, ऐसे और से बहुत से एलिमेंट करने हैं। लेकिन ये सारे सीखने का आपको तभी याद होगा जब आप, जो मैंने आपको पहले डायरेक्शन कराई थी, जैसे हमने नॉर्थ करवाया था, उसके बाद ईस्ट को, इस डायरेक्शन का एट्रीब्यूट यदि आपको याद होंगे ना तो बाकी सारी बातें आपको याद करना आसान हो जाएंगी। क्योंकि अगर एट्रीब्यूट याद नहीं है तो आप किसी भी डायरेक्शन में किसी चीज के बारे में आप आपस में ब्लेंड नहीं कर पाओगे कि ईस्ट में टॉयलेट होना सही है, जब बेडरूम होना सही है या नहीं है, स्टडी रूम कहाँ होना चाहिए। ये सारी बातें आप जितनी देर तक आप डायरेक्शनों के एट्रीब्यूट आप कंठस्थ नहीं करते उतनी देर तक ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।